सारे संसार के बच्चों के लिए, क्योंकि ठेठ कलयुग के अंत में आकर के सब पतित बन जाते। रावण संप्रदाय बन जाते हैं या कोई रह जाता है? सब रावण संप्रदाय बन जाते हैं। भले बापों का बाप सभी प्राणी मात्र आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर उतर आए तो भी इतने ढीठ हैं, जैसे आज देखा जाता है कि 80 साल हो गए रुद्र ज्ञान यज्ञ चलते चलते, लेकिन अपनी कथनी करनी को परिवर्तन करते हैं। किया है? नहीं किया। बाप के बच्चे बने, जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन सब देह के धंधे में, पेट के धंधे में लगे। तो जब ऐसी अवज्ञा हो जाती है तब मनुष्य सृष्टि का वो बाप हीरो पाटधारी जो इस मनुष्य सृष्टि में क्रुएलिटी का पार्ट बजाने वाले हैं, निर्दयी का पार्ट बजाने वाले हैं, है या नहीं है? उनका भी बाप बन करके प्रत्यक्ष हो जाता है संसार में। जो सूर्यवंशी बच्चे बाप के बताए अनुसार राजयोग की पढ़ाई पढ़ के अपनी स्वेच्छा से पुरुषार्थ करके आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। सिर्फ 8 ही निकलते हैं जो पूरी पूरी श्रीमत को फॉलो करते हैं। वो कालों के काल महाकाल की क्रुएलिटी से बच जाते हैं, निर्दयता से बच जाते हैं। और बाकी सबके लिए बोला है, जैसे गीता में बोला विराट रूप दिखाया गया ना, दंष्टा करालान चते मुखाने, मुख में भयंकर दाढ़ों के बीच में देवात्माएं भी चबाई जा रही हैं, मनुष्य आत्माएं भी चबाई जा रही हैं, राक्षसी आत्माएं भी चबाई जा रही हैं, पशु पक्षी प्राणी मात्र चबाई जा रहे हैं। बड़ी तेजी से मुख में घुसे चले जा रहे हैं। ऐसा विकराल रूपधारी आदि में, मध्य में या अंत में है? अंत। आदि में नहीं, आदि सो अंत कहा जाता है, हैं? आदि सो अंत नहीं कहा जाता। तो यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ था
जो भी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई पहली बार ओम मंडली के नाम से, वो सारी की सारी ब्राह्मणों की सृष्टि ध्वस्त कर दी गई। जैसे दुनिया में हिरोशिमा, नागासाकी शहर नष्ट हो गए। नाग जैसी विषैली आत्माएं भी नष्ट हो गई, नागासाकी। और हीरे जैसी आत्माएं भी नष्ट हो गई, क्योंकि एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बचा। यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद में इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया कि ब्रह्मा बाबा तो ब्राह्मणों के संगठन को छोड़ के ही भाग गए। तो कोई निश्चय बुद्धि बचा या नहीं बचा है? नहीं बचा। हाँ, जिस निश्चय बुद्धि का कलयुग में भी ये विरुद्ध रहा। महाराष्ट्र में शिवाजी का क्या विरुद्ध था? देयम वा पातयामि कार्यम वा साधयम। देह भले छूट जाए, लेकिन मैं आत्मा काम करके छोड़ूंगी। चाहे समाज में कितना ही भयंकर विकराल रूप धारण करना पड़े, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन ओम मंडली, उसमें तो नाम दिया गया परम ब्रह्म। क्या नाम दिया? परम ब्रह्म। माना बड़े ते बड़ी माँ का पार्ट था। वो विकराल रूप नहीं धारण किया। भले बच्चों ने माँ को फॉलो किया, माँ शरीर रहते भाग गई तो सभी बच्चे भाग गए, वो अकेला बचा। क्या अंजाम हुआ? जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, लाश भी गुम कर दी। लाश माने दे। देयम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। मुरली में भी, ब्रह्म वाक्य में भी हम बच्चों को डायरेक्शन दिया, धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। क्योंकि योद्धाएं युद्ध में लड़ते लड़ते शरीर छोड़ देते हैं, धराशायी हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की भावना दुश्मन के ऊपर विजय पानी है, वो भावना खत्म हो जाती है या बनी रहती है? बनी रहती है। इसलिए गायन है, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या? कर्म प्रधान नहीं है। इस बात की प्रधानता देखी जाती है, भाव देखा जाता है। युद्ध में योद्धाएं कितनी हत्याएं करते हैं,
लेकिन भाव क्या है? श्रेष्ठ भाव है जो राजा का परिवार है, वो माई बाप का परिवार है, हमारे देश का परिवार है। अपने राज्य को, अपने राज्य के बीवी बाल बच्चों को बचाना है या विदेशियों के हवाले कर देना है? हैं? बौद्धियों की तरह हाथ ऊपर कर देना है? अहिंसा परमो धर्म। अरे अपने बीवी बाल बच्चों को तुमने जन्म जन्मांतर के लिए दास दासी बना के छोड़ दिया। विदेशी अपहरण करके ले गए और तुमने अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाया। इसको अहिंसा कहते हैं। जो अपने परिवार के बीवी वाले बच्चों की ही हिंसा कर दे, जन्म जन्मांतर के लिए हिंसा कर दे, वो अहिंसावादी है अहिंसावादी नहीं हो सकता। तो देखो बताया, असली अहिंसा परम पिता परमात्मा बाप आकर के सिखाते हैं, उसे सत्य कहते हैं। और जो अव्वल नंबर अहिंसावादी बनता है, उसका नाम विख्यात है शास्त्रों में, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सतयुग के आदि में हुआ था। उन्होंने तो शास्त्र बनाई दिए, बेचारे पांचवें युग को जानते ही नहीं है शास्त्रकार, इसलिए उन्होंने सतयुग के आदि में डाल दिया। वो हरिश्चंद्र की कथा है कहाँ की है? संगम युग की कथा है। रामायण की कथा हो, महाभारत की कथा हो, देवासुर संग्राम की कथा हो, शास्त्रों में जो भी कथाएं हैं सारी संगम युग की यादगार हैं। तो संगम युग में बताया कि शिव बाबा गेट ऑफ इंडिया का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन माताओं से कराते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा ही मुहूर्त कराना पड़े, शूद्रों के द्वारा मुहूर्त नहीं करना पड़ सकता, नहीं किया जा सकता। तो किसके द्वारा करावे है? आगे कौन बढ़े हैं? माताएं तो करें, लेकिन माताओं को भी सपोर्ट करने वाला साकार में चाहिए या नहीं चाहिए? तो बताया हमारे पास ऐसे कौन हैं जो नंबर 1 में जावे। इस समय में मैंने 67 में पूछा, कोई था है जो नंबर 1 में जावे? बस उससे ही करें। क्योंकि चाहिए भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, शूद्र कुमार कुमारी नहीं, और चाहिए भी पूरा ब्रह्मा कुमार कुमारी। ऐसे न हो कि घर में एक ब्रह्मा कुमार हो और एक शूद्र कुमार हो। ऐसा युगल नहीं चाहिए। मुहूर्त कराने के लिए कैसा चाहिए है? दोनों ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, मुखवंशावली हो, या जिनको कोख अर्थात गोद का ज्यादा नशा रहता है। अरे हमने ब्रह्मा की गोद ली है,
मम्मा की गोदली, तुम तो कल के बच्चे हो, तुम क्या जानो, हम तुमसे बात नहीं करते। कैसे चाहिए? मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए। एक ब्रह्मा कुमार हो, एक शूद्र कुमार हो, ये भी ठीक नहीं है। तो घरों में तो अक्सर करके क्या होते हैं? दोनों ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं। अरे एक तो हाथ उठा दो, किसी के घर में दोनों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो, ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा मुख को पूरा पूरा फॉलो करने वाले कुमार और कुमारी। भले माता है, पवित्र हो गई ज्ञान लेने के बाद, तो बाप कहते हैं कन्या बन गई। भले पुरुष है, माता को गुरु मान लिया। क्या मान लिया? कैसे? माता कैसे गुरु हो जाएगी? हैं? ज्ञान सुना दे तो गुरु हो जाती है। गुरु इस हालत में हो जाती है कि कन्याएं माताएं पवित्रता को जीवन में फॉलो कर सकती हैं, उनमें लाज रहती है, और पुरुष तो निर्लज्ज होते हैं, दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, एकांत पाए के दुष्ट युद्ध करते हैं, विकारी सुख भोगने के लिए दुष्ट शासन करते हैं। कैसा शासन? दुष्ट शासन माने बाहुबल के आधार पर जबरियन विकारी बनाते हैं, नहीं तो घर में से निकाल देते हैं। तो दुशासन हुए ना। तो बोला दोनों एक जैसे हों, एक शूद्र कुमार हो, एक शूद्र कुमारी हो, वो ब्राह्मण कुमारी हो, ब्रह्मा कुमारी हो, ये भी ठीक नहीं। क्योंकि घरों में तो अक्सर करके ये ही होते हैं। क्या होते हैं? एक शूद्र कुमार, एक ब्रह्मा कुमार। क्यों? ऐसे क्यों कह दिया? अगर न कहें तो कहने वाला झूठा हो जाएगा, क्योंकि कहने वाला स्वयं शिव है, ब्रह्मा के मुख से बोलता है ब्रह्म वाक्य। वो बोलता है कि पुरुष साथ दुर्योधन दुशासन, इसलिए बोला क्या कि घरों में तो अक्सर करके ऐसे ही होते हैं, एक ब्रह्मा कुमारी, दूसरा शूद्र कुमार। तुम बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों को याद करो जो अच्छी मदद करते हैं। कहां भी ईश्वरीय सेवा में अच्छी मदद करते हैं। बाबा की दृष्टि में बड़े कौन है? अरे बाप उसी बच्चे को बड़ा समझता है जो बाप की दुकान संभाले, धंधा संभाले। तो बताया तुम बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, अच्छे अच्छे घरों को याद करो जो ईश्वरीय सेवा में अच्छी मदद करते हैं, अर्थात हर समय किस बात में लगे रहते हैं?
ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। कहाँ भी जहां भी जाएंगे किस धंधे में लगे रहेंगे? ईश्वरीय सेवा के धंधे में लगे रहेंगे। कलकत्ते को याद करो। क्या नाम दिया? कलकत्ता। आज नाम क्या है? कोलकाता। कोल कहते हैं कोयले को, काटा माने काट दिया। पहले नाम क्या था? कलकत्ता। उसका अर्थ बताया मुरली में, कलह क्लेश कट्टा। तो कलकत्ते में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? गंगा सागर मेला प्रसिद्ध है। उस गंगा सागर मेला में बड़ों बड़ों की बात हो रही थी। उस गंगा सागर मेला में कौन कौन विशेष ब्राह्मणों का मेल होता है? मेल होता है या नहीं होता है? कौन कौन होंगे? अरे एक तो नाम ही है गंगा और सागर। भगवान के सिर के ऊपर एक कन्या का चेहरा दिखाते हैं शास्त्रों में, चित्रों में, चरित्र की यादगार। कौन है कन्या? गंगा। और सागर, गंगा आखिरी जिसका आधार लेती है। गंगा बहते बहते कहाँ जाकर मिल जाती? सागर में मिल जाती, आधार होगी। तो ये दो बड़े बड़े हैं। शिव बाप की नजर में अच्छे अच्छे हैं या नहीं हैं? किस आधार पर? ईश्वरीय सेवा के आधार पर। सिर्फ ज्ञान बड़ी चीज नहीं होती है। ज्ञानी तो रावण भी था ना, लेकिन कर्म चोरी चकारी के थे, प्रैक्टिकल में नहीं। तो बताया कलकत्ते को याद करो। किस बात में याद करो? कलकत्ता कलह क्लेश कट्टा करने वाला है, जहां गंगा जैसी सर्वसेबुल नदियां सागर से जाकर मिल जाती है। समझा ना? कौन कौन सी नदी मिलती है? ब्रह्मपुत्रा मिलती है। कौन? ब्रह्म माने ब्रह्मा, पुत्री कहते हैं भक्ति मार्ग में। क्या कहते हैं? ब्रह्म पुत्री। तो ब्रह्मा की पुत्री कौन प्रसिद्ध है? सरस्वती प्रसिद्ध है। ब्रह्मा का पार्ट है ज्ञान जल जाम होकर रहता है, बर्फ बन के रहता है। हिमवान, हिमालय राज, जो गंगा का भी बाप और पार्वती का भी बाप कहा जाता है। तो कलकत्ते को याद करो, जहां बड़ों बड़ों का मेल होता है। गंगा का मेल होता है सागर से, और ब्रह्मपुत्री का मेल होता है। माने ब्रह्मपुत्री माने
अरे तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली, तो नंबर वार या एक जैसी? तो अव्वल नंबर कौन? कोई है या नहीं? कौन? छोटी मम्मी। उसको नाम दिया गेटवे ऑफ इंडिया। प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, जहां से, जिस पवित्रता की देवी से कौन सा युग शुरू होता है? सतयुग का आदि शुरू होता है, स्वर्णिम संगम युग शुरू होता है। और तीसरी नदी यमुना नदी, जो गंगा से पहले ही मिल चुकी है, और सरस्वती नदी, वो भी गंगा से पहले ही मिल चुकी। तो ये तीनों नदियां, चारों नदियां सागर से मेल खाती है। तो सर्वसेबुल हैं, बाप की दृष्टि में बड़ी हैं या छोटी हैं? बड़ी है। और सारे घर में, सारा घर किसका पवित्र है? कोई? कलकत्ते में जिनका जिनका इशारा दिया, उनमें से कोई है जिसका सारा घर परिवार पवित्र हो, जिसमें कोई भी पतित नहीं? क्योंकि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। कौन है? अरे ब्रह्मपुत्री नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय पहाड़ से तो निकलती है, लेकिन हिमालय पहाड़ में भी एक सरोवर बहुत प्रसिद्ध है, ज्ञानमान सरोवर, जिसका ज्ञान जल इतना पारदर्शी है, शीशे की तरह, इतना स्थिर है कि ऊपर से देखें तो तल्ले तक की चट्टानें दिखाई देती हैं। देह अभिमान की धूल का नाम निशान भी नहीं। तो कौन सी आत्मा हुई? कौन? ब्रह्मा की कौन सी पुत्री? है ब्रह्मपुत्री? अरे शास्त्रों में किस रूप में प्रसिद्ध है? पार्वती, नारायणी, और उसके साथ नारायण, इन दोनों का पूरा परिवार कैसा होगा? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होगा। कोई भी उस परिवार में पतित नहीं। अब प्रवृत्ति मार्ग सारा ही पावन चाहिए। क्या कहा? जो राजधानी स्थापन होगी वो पूरे परिवार की राजधानी कही जाएगी या अधूरे परिवार की राजधानी है? छोटी राजधानी होगी या बड़ी होगी? छोटी राजधानी में कितने होंगे? कम से कम 8, और वो 8 का पूरा परिवार पवित्र आत्माओं का होगा या कोई थोड़ी अपवित्र भी होगी? सब पवित्र। प्रवृत्ति मार्ग है, सारा ही परिवार पावन चाहिए। पूरी राजधानी चाहिए
वसुधैव कुटुंबकम का फाउंडेशन चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? तो वसुधैव कुटुंबकम का जो फाउंडेशन होगा, भले छोटा रूप हो, तो परम पवित्र परिवार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हैं? होना चाहिए। ऐसा परिवार, ऐसी राजधानी, ऐसी राजा की धारणा शक्ति। राजधानी माने राजाओं की धारणा शक्ति, जिस मार्ग में सारा ही परिवार, चाहे महाराजा हो, चाहे महारानी हो, चाहे राज्य अधिकारी हो, चाहे दास दासी हो, चाहे चांडाल हो, राज परिवार में ये सब होते हैं कि नहीं? जैसे बताया, जो सरेंडर होकर के बाहर की दुनिया में भाग जाते हैं, वो प्रजा के चांडाल बनते हैं। और ब्राह्मणों के संगठन में सरेंडर होकर के अंदर ही अंदर धम चक्कर मचाते रहते हैं, तो वो राज परिवार के चांडाल बनते हैं। और राजधानी में सब तरह के चाहिए कि कोई चाहिए, कोई नहीं चाहिए। राजा चाहिए तो प्रजा नहीं चाहिए, राज्य अधिकारी चाहिए तो दास दासी नहीं चाहिए। तो सारा ही प्रवृत्ति मार्ग, उसको कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम का फाउंडेशन। क्या? कैसा फाउंडेशन? हाँ, वो राजधानी बढ़ते बढ़ते दुनिया की ऐसी राजधानी बन जाए जिसमें दुनिया की प्रत्येक आत्मा, मनुष्य मात्र, उनको अपना राजा स्वीकार कर ले, भले थोड़े से थोड़े टाइम के लिए। तब ही विश्व का मालिक कहा जाएगा। यह विश्व में 500-700 करोड़ का जो विश्व है, उसमें एक आत्मा न माने तो विश्व कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ प्रवृत्ति मार्ग है। कहाँ? नई दुनिया में। नहीं तो कोई में हंस हैं तो कोई साथ में बगुले भी हैं। सभी हंस हों, ऐसा घर कोई को बच्चे सूझता है? जिस घर परिवार में सभी हंस हों, कोई बगुला ना हो, कचड़ा खाने वाला, सड़ी हुई मछली को खाने वाला। थोड़ा विचार करो अच्छी तरह से, क्योंकि पोस्ट जो चारों तरफ भेजेंगे, उस पोस्ट में उनको नाम लिखना है। ऐसी चीज को उद्घाटन भी ऐसे करावे ना, इंडिया गेट का उद्घाटन, नहीं तो रांग हो जाता है। हम ऐसे गेट टूवर्ड्स हेवन को ओपन करावे पतितों के द्वारा, तो कितनी रंग बात हो जाती। ये तो डिसेंसी नहीं है, मर्यादा नहीं है। लॉ भी ऐसे नहीं कहता।
विवेक भी ऐसे नहीं कहता। एक एक को कहें कि चलो ये गेट खोलो, अरे एक एक को कैसे कहेंगे? ये बेचारे को ज्ञान ही नहीं है कि दिल्ली में आज भक्ति मार्ग में जो दिल्ली गेट बनाया हुआ है और इंडिया गेट बनाया हुआ है। कौन सा पुराना है और कौन सा नया है? इंडिया गेट नया है। पक्की बात बताओ, दो दो बातें क्यों बोलते? दिल्ली गेट पुराना है और इंडिया गेट नया है। भक्ति मार्ग की